जय हिंद, जय शिवराय। मेरा नाम विनायक निंबालकर है। मैं नासिक का रहने वाला हूँ। कन्याकुमारी से कश्मीर बाय वॉक जाने का मैंने एक डिसीज़न लिया था। तो मतलब मैं यार काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर में और अखबारों में या फिर चैनल्स पे ही पढ़ रहा था कि रेप बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे इंडिया में। तो इस सबको कहीं ना कहीं एक मतलब मेरे दिल में था कि इसके लिए मैं कुछ करूं या कि कुछ बदल मीन्स कुछ चेंजेस जो मैं करना चाहता था। आगे मैं अकेला मिलके तो कुछ नहीं कर सकता, बट फिर भी मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं बाय कन्याकुमारी से कश्मीर तक बाय वॉक जाऊंगा और जितने भी लोग हैं आज तो उनसे मिलने की मैं कोशिश करूंगा। तो मैं फिर करीबन 1.5 से 2 महीने पहले मैं निकला 27 तारीख को, 27 नवंबर को। तो फिर वहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। तो काफ़ी सारे मतलब जो छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ मैं जाता था, बट लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर कोई होता था जो ट्रांसलेट करके मेरी बात सामने तक पहुँचाता था। तो ऐसे करते 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 आज करीबन मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं, बट मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ और सबका कहना यही है कि यार हमारे यहाँ ये चीज़ें होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लेस सेफ़ नहीं है, कि कोई छोटा सा कस्बा हो गया या शहर हो गया, हर जगह ये घटनाएं हैं। कहीं खुल के लोग सामने आते हैं, कहीं खुल के लोग सामने नहीं आते, क्योंकि समाज के डर से, फैमिली के डर से, या फिर वो सोचते हैं कि हमारी आगे जाके शादियां होगी या नहीं होगी। तो ऐसे काफ़ी सारी जो हमने जो धारणाएं बना रखी है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं होती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। बहुत जगह ये हो रहा है, लेकिन लड़कियां खुल के सामने नहीं आती, वो आज आपसे खुल के बात नहीं कर सकती। फिर भी हम मतलब अगर डेवलपमेंट के पीछे भी चल रहे हैं, बट ऐसी डेवलपमेंट कोई काम की नहीं ना जहाँ हमारा देश की मतलब बेटियाँ ही सुरक्षित नहीं है। तो कहीं कहीं मेंटली या फिजिकली लोग उनको छेड़ते हैं। और कुछ चीज़ें मैंने बहुत पास से देखी है। अभी करीबन मैं मतलब कंटिन्यू हम लोग हाईवे से वॉक करते हैं, तो मतलब मैंने बहुत टाइम ऐसा देखा है कि जो शराब के ठेके हैं, वो मतलब गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि आई थिंक 500 के एरिया में वो होना नहीं चाहिए, बट वो है। वहाँ पे खुलेआम शराब वगैरह बिक रही है। या हमने खुद पास से देखा है कि वो ठेके पे शराब है और वो आते हैं, जो ड्राइवर्स है वो पी के ड्राइव करते हैं। तो ऐसा भी मैंने देखा हुआ है। और उसके बाद जो टोल नाका है, टोल नाके पे जो लड़कियां काम करती है, तो उनको ना वो मैं देख रहा था कि डबल मीनिंग वो पर्सन बात कर रहा था। एक्चुअली वो अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहा था, बट मैं समझ गया कि वो डबल मीनिंग उनसे बात कर रहा है। तो ये यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते कि मतलब लड़कियों को ही सामने आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि हर जगह हम आपका साथ देने नहीं आएंगे। तो यदि आप खुल के सामने आए या खुल के आपने उस चीज़ का विरोध किया, तो 101% हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपनी मदद कर सकती है। काफ़ी सारे मतलब सवाल है, जवाब है, मतलब हर सवालों का जवाब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। बट मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे पूरा मतलब एक सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। जो हमारी मेंटेलिटी है वही हमको चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम ये सोचें कि वीमेंस कहाँ पे सेफ़ है, तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं। क्योंकि अभी जितना भी मैंने जर्नी किया है मेरा आज तक, मैं देखता हूँ जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। कहीं ना कहीं 5 बच्ची के साथ साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, कहीं 29, कहीं 30। यार मतलब क्या क्या चल रहा है हमारे समाज में ये सब चीज़। तो कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। अभी एक छोटी सी शुरुआत तो मैंने की है कि इसके बाय वॉक के ज़रिए। तो यार मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, अगर मैं कहना चाहूँगा कि कहीं चेंजेस जो मेरी इस जर्नी से लग रहे हैं, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि 1000 या लाख लोगों में से अगर एक भी खड़ा हो गया मेरे जैसा, तो मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ पे विन हो गया। क्योंकि पूरे समाज तो हम चेंज नहीं कर सकते, बस एक छोटी सी शुरुआत मैंने की है। तो इसके लिए यार मतलब एक चीज़ ऐसी है कि यार कहीं भी अगर कोई घटनाएं हो रही है, तो यार आप देखने या उसका वीडियो बनाने के बजाय अगर एक आदमी भी आ गया रहा, तो आपको देख के दूसरा आएगा, आपको देख के तीसरा आएगा, चौथा आएगा। मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। आज मतलब इस सुबह का एक रिसेंटली मैं आपको मतलब एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये मेरा दोस्त है, ये सुबह ये गिर गए, तो इनका सर फट गया और इनको 2 स्ट्रेचेस आए। बट जहाँ ये रुके वहाँ के लोग सिर्फ इनको देख रहे थे कि हाँ गिर गया है, ब्लड बह रहा है, बट किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। तो यार ये मेंटेलिटी कहीं ना कहीं आपकी चेंज होनी चाहिए कि इस वीमेन सेफ्टी के बारे में तो ठीक है, बट हर जगह आपकी ज़रूरत है। अगर हमारी फैमिली का कोई होता है, तो हम यार ये देखते नहीं रहते, हम उनकी मदद करते हैं। तो इसी ज़रिए अगर पूरे हिंदुस्तान को हम एक फैमिली बना के चले कि हाँ ये पूरी हमारी एक फैमिली है, किसी कास्ट किसी रिलीजन में न फंस के, तो यार ये 101% मुझे लगता है कि जो शुरुआत मैंने की एक नए भारत की खोज,
तो यार मुझे कहीं ना कहीं वो नया भारत देखने को ज़रूर मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक सवाल हो जाता है कि मतलब हमारी कंट्री रेप फ्री होगी क्या? तो मुझे लगता है अगर सब मिलके अगर साथ में खड़े हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा भारत नहीं बट जो ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम हो चुका है एक, तो यार कहीं ना कहीं ये रेप फ्री इंडिया ज़रूर होगा और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब बहुत लोग बोलते हैं इसका सोल्यूशन क्या है या इसका सोल्यूशन, तो यार इसका सोल्यूशन तो मतलब मेरे हिसाब से एक ही है कि अगर सब मिल के खड़े होंगे ना तो ही कुछ होगा। दूसरों के बहनों को भी खुद का मानिए तब कुछ होगा। बदल धीरे धीरे होता है, मतलब कोई भी चीज़ है ना जो अच्छी चीज़ है वो धीरे धीरे ऊपर आती है, तो टाइम लगेगा बट होगा। ये मेरा एक कॉन्फिडेंस है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग ये जंग नहीं हारने वाले हैं, कि मतलब लास्ट तक मैं इसके पीछे पड़ा ही रहूँगा। और यार हमारे इंडिया का कानून जो है यार वो मतलब कहीं ना कहीं वो भी चेंज होना चाहिए। हमारे जो लॉज है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए या उनका सही पालन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये इसके पीछे तो बहुत सारा करप्शन आ गया या मतलब बहुत सारे थॉट्स है। ये जब धीरे 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 ये चीज़ें ख़त्म होगी ना तो एक नया भारत निखर के आएगा। फिर हमको किसी की सेफ्टी या किसी को बचाने के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। हाँ, वुमेंस अपनी सेफ्टी खुद कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कन्याकुमारी से मेरी वॉक स्टार्ट की थी और आज करीबन काफ़ी सारे गाँव में जाके मैं विज़िट दे चुका हूँ। काफ़ी सारे स्कूल्स में भी मैं जाता हूँ जहाँ लड़कियों को मैं एक छोटी सी मतलब उनकी सेल्फ डिफेंस की कुछ बातें बताता हूँ या उनसे शेयर करता हूँ कि उनकी लाइफ में अभी तक क्या प्रॉब्लम्स है और उन्होंने कैसी फेस की। और अभी तक करीबन मैंने 1600 या 1700 किलोमीटर में अभी तक चल चुका हूँ और यहाँ से आगे हम लोग फिर कंटिन्यू चलते रहेंगे। फिर यहाँ से मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद यूपी, फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और इन राज्यों से मैं गुजरूँगा और उसके बाद कश्मीर, और कश्मीर से आई थिंक 600 या 700 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस है LOC कारगिल तक। तो वहाँ तक मेरी जाने की एक छोटी सी जर्नी है। मैं जो मेरा मोटो लेके चल रहा हूँ कि रेप फ्री इंडिया, तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश को रेप फ्री कराना है, बट किससे? रेप फ्री, इसका मतलब आप जब अच्छे से मीनिंग समझोगे तो यार हमने जो हम कहते हैं कि वुमेंस की इज्जत वगैरह, एक मेंटली अगर आप अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी हमारे समाज से, कि हम किसी भी स्त्री को एक क्या कहते हैं लिंग से हम लोग उनको पहचानते हैं कि बस ये वुमेन है, ये मैन है। बट अगर हम मेंटली अगर देखना चाहे तो यार सब एक जैसे ही है, कि हम किसी रिलीजन में या किसी और बात से उनको जो डिवाइडेशन हमने जो किया है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। और अगर हर कोई ये सोचे कि ये जो पूरा इंडिया है ये मेरी फैमिली है, तो मेरे ख्याल से यार ये चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। जो हमारा देश है ना ये माताओं का देश है, यहाँ पे मतलब आप देखिए सीता माता की पूजा होती है, बट अगर वहाँ ये गंदी वारदात हो रही है तो यार आप समझ जाइए कि हम किस ओर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये वो मैं बोलना चाहूँगा, बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स है या फिर सोशल मीडिया पे आप देखिए बहुत सारे गंदे वीडियोस कंटिन्यू वायरल होते हैं, या फिर वो लड़कियों को चीट करते हैं और वो उसमें प्राउड फील करते हैं, यार आज हमने इसके साथ ये किया, आज हमने उसके साथ वो किया। तो यार आप मर्द नहीं हो, आप उसके नाम पे कलंक हो। मतलब मैं इन यूट्यूबर से ऐसे ही कहना चाहूँगा और एक गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार ठीक है, आप प्लीज़ इस और भी ध्यान दीजिए, इस और भी कोई सख्त कानून बनाइए कि जो ऐसी मतलब समाज की जो गंदगी है ना इसको कहीं ना कहीं हमें मिटाना होगा। तो उसके लिए भी यार मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे जो लोग हैं उनको सच में मतलब सज़ा होनी चाहिए काफ़ी। मतलब यार मैं इन लोगों से और एक बात कहना चाहूँगा, आप एक बार आपके घर में झाँकिए, आप आपके घर की ओर देखिए, वहाँ भी आपको एक बहन और एक माता मिलेगी, तो यार आप उनके साथ भी ऐसे ही सुलूक करेंगे क्या? मतलब आपके संस्कार दिख के आते हैं कि आपके माताओं ने आपको क्या सिखाया है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और ये जो मेरा टारगेट है रेप फ्री इंडिया, ये तो होगा ही कंप्लीट चाहे कुछ भी हो जाए। Hi, my name is Bashir. I am from Andhra Pradesh and Nellore district, Sulurbeta Mandal. So I came from traveling. So Nellore district, Andhra Pradesh to Kashmir. रोज जा रहा हूँ क्योंकि ना मुझे तो ह्यूमैनिटी पसंद है, बिकॉज आई हेट ह्यूमंस। आई लिव लाइक ए एनिमल, आई फ्लाई लाइक ए बर्ड। दैट्स माई कोटेशन एक्चुअली। मेरा बैग भी पीछे होता हो, ये माई कोटेशन। So I'm a UX designer actually. I'm web designing. So I'm doing a job in Bangalore. I dropped out my job and I'm continuing this travel. See, every time is a woman raping. We said that, but we have to think the logical approach. We're always emotional dumb. That's why we're thinking that's kind of. We have to think the logical. अब ये रोड के ऊपर
एक वुमेन को, एक औरत को रेप हो रहा है, हो गया, उसका रेपिस्ट को उसका माइंडसेट कैसा है, उसका क्यों वैसा वो कर रहा है, हमें वो सोचना, सोच को हमें एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना का तो क्रिमिनल साइकोलॉजी वी वांट टू ऑब्जर्व द क्रिमिनल साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइबिंग, इससे कुछ फ़ायदा है. ओके, दिस काइंड ऑफ यू वांट टू फॉलो दैट until that we don't follow the emotional वो मरना है, उसे मर जाना, वो रेप हैंगिंग करना, ये सब नहीं चलता. It's only emotional. That's how I started my journey from Andhra Pradesh, Nellore district to Kashmir. अब मैं जो बोला ना वो सब वो तो मेरे खुद के लिए बोलूँ. अब तो ये बोल रहा हूँ रेप के बारे में बोलता हूँ. ये जो रेप वगैरह है ना, जो लड़की को रेप होता है, जो बंदा है ना रेप करने वाला, रेपिस्ट वो है ना, वो क्यों ऐसा करा है, उसका माइंडसेट क्या है, वहाँ उन्हें कैसा सोसाइटी में पैदा हुआ, ये सब भी हमें एनालाइज करना. वी हैव टू कंसिडर द एवरीथिंग इज एंटायर लाइफ. सो कर को एक क्रिमिनल साइकोलॉजी निकाले तो एक सॉल्यूशन आता हमारे को. क्या सॉल्यूशन का तो हमें इंडिया मेन का मेंटली कैसा है, कैसा सोचना नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, वुमेन के क्यों हो रहा है, वुमेन का बॉडी को क्यों ऐसा देख रहा है, एक मर्द ओके क्यों देख रहा है. इसका सारा चीज़ें हमें लेको एक डॉक्यूमेंट बनाए तो तब हमारे को एक सॉल्यूशन आएगा. क्यों ना, एक चोरा है, एक रेपिस्ट है, नहीं तो एक क्रिमिनल है, समथिंग एल्स वो है, वो किसी न किसी मैं पुलिस को पकड़ सकता नहीं कर को उन्हें चोरी करता, मैं किसी न किसी को पकड़ सकते नहीं कर को रेप करता. सो उसका फियर का तो फियर नहीं, पहले ये आता, ये ब्रेवनेस आता. क्या ये ब्रेवनेस का तो पुलिस को मुझे पकड़ सकता नहीं कर को वो रेप करेगा, पकड़ सकता नहीं कर को रॉबरी करेगा. इसका बारे में हो रहा है रेप बना, आई मीन रॉबरी, समथिंग थेफ्ट केस, समथिंग क्रिमिनल, एवरीथिंग इज हैपनिंग दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड. सो वी हैव टू चेंज द बिफोर द एटीट्यूड. सो व्हाट वी डू नाउ इज कभी ना कभी किसी ना किसी चोरी होया तो, रेप होया तो, रॉबरी होया तो वो लास्ट कर तो क्या है का तो वो जेल में जाएगा. हमें वो बताना चाहिए, जेल में वो जाएगा, हमें वो बताना, लोगों को बताना. I'm Shiva Kalarikal. I'm from Kerala. Traveling Kerala, Himachal, Nepal. I'm feel traveling and world city, men's culture and nature. No women safe. എൻ്റെ പേര് ശിവദാസ് എന്നാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. കേരളം ഹിമാചൽ നേപ്പാൾ അതാണ് എൻ്റെ മൈ ഡ്രീം. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്ലോർ ഇന്ത്യ. പിന്നിപ്പോൾ എന്താ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി. റേപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലായാലും മൊത്തം ഇന്ത്യയിലായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുൾ റേപ്പാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, കാരണം ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ലോ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടഫാക്കുക, കാരണം അത്രയും പവറാക്കുക. പിന്നെ ഈ നിയമം ഏതായാലും ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചെഴുതേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. അംബേദ്കറൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആയിക്കണ്. കാരണം എന്താണ് ഹ്യൂമൻ നോ ഹെൽപ്പിംഗ് നോ മൈൻഡ്. ഇപ്പോൾ 100% ഇപ്പോൾ 1% മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇതുള്ളൂ ഹെൽപ്പിംഗ് മൈൻഡ് ആയാലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ഒരു രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കാരണം മനുഷ്യന്മാരിപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക